Assalamu alaikum. This is me Malik Lias and you're watching my YouTube channel LGS Information. इन्फॉर्मेशन की दुनिया में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और आज हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आज से 1-2 दिन पहले इकरारुल हसन ने एक बात कही है और मुअद्दबाना तरीके से बात कही है और एक रिक्वेस्ट अर्ज जिसे कहते हैं कि इस तरीके से बात कही कि भाई और व्लॉग की शक्ल में, ये नहीं कि उसने प्रॉपर वीडियो बनाई, प्रॉपर एक वीलॉग की शक्ल में उसने वीडियो बनाई और कहा कि भाई अगर पीर हक खतीब मुझे नमाज सुना दें तो मैं पीर मान जाऊंगा, उसे पीर मान लूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई पीर हक खतीब को अगर नमाज आती है तो वो मुझे सुनाए और मैं उसे पीर मानने को तैयार हूँ। ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसने कहा। मैं कोट कर रहा हूँ उनके वर्ड्स को कि मैं उनको पीर मान लूंगा अगर वो मुझे नमाज सुना दे। इसके लिए मैं कहता है कि ना ये मेरा कोई तंज है, ना ही मैं इसके लिए कोई चैलेंज का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पीर हक खतीब जो है वो मुझे सिर्फ नमाज सुना दे, नमाज के वाजिबात बता दें कि किस तरीके से पढ़ी जाती है, वाजिब क्या है उसमें, कौन सी रकत हैं, कौन से नफल हैं, कौन से, मतलब कि टोटली मुख्तसर अल मुख्तसर ये कि वो हमें नमाज सुना दें, पढ़ के भी ना बताएं, सुना दें, तो मैं उसको पीर मानने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए इकरारुल हसन ने कहा है कि भी मैं 24 घंटे का टाइम देता हूँ। अगर पीर हक खतीब को नमाज आती है, वो कलंदर दौरान है, वो एक सच्चा पीर है, हक बाबा है, करामात हैं उसके पास, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे सिर्फ ये एक नमाज सुना दें कि नमाज में कौन से वाजिबात होते हैं। तो पीर हक खतीब का अल्टीमेटम ख़त्म हो चुका है कल रात से। अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं है, कुछ भी नहीं सामने आई। जो खुद को कलंदर दौरा कहने वाला शख्स था, अभी तक उसने कुछ भी नहीं बताया। आई थिंक ये इकरार भाई का जो दावा है, ये इकरारुल हसन एंकर पर्सन है, इनका जो दावा है, क्या ये सच्चा है या झूठा है और इस दावे की बुनियाद पर आप लोगों का नज़रिया क्या है? तो यार देखें, मैं पर्सनली राय दूँ तो मेरे ख़्याल में इकरार को ये दावा नहीं करना चाहिए था और अगर उसने किया है, तो किस बेस पर किया है? इतना उसका असर व रसूख बाबे तक कोई ना कोई उसके बंदे, कोई ना कोई टीम, कोई ना कोई करिंदे फिर रहे हैं। इतना असर व रसूख बताया गया है कि बाबे को नमाज़ नहीं आती। हक खतीब झूठा है, बिल्कुल फ्रॉड है। अगर आती है नमाज़ तो वो सुना क्यों नहीं रहा? यही कहा है कि पढ़ के भी ना दिखाए, वो जिस मसलिक से है उसका कोई, उसने कहा कि कोई इसमें नहीं है, कोई यार नहीं, बस सुना दें कि मुझे ये चीज़ सूरतें आती हैं, ये वाली इसमें सूरतें पढ़नी पड़ती हैं। तो इतने यानी कि जो भी वाजिबात हैं, अब मैं क्या बयान करूँ, जो भी वाजिबात हैं वो बता दें, मैं पीर मान लूँगा। तो कोई भी रद्द अमल नहीं आया अभी तक और इकरार वीडियो पे वीडियो बनाता जा रहा है कि भई अब पीर हक खतीब बेनकाब हो चुका है, एक्सपोज़्ड हो चुका है फुली तौर पर। अगर अब भी उसमें कुछ हया शर्म है तो कमोबेश बैठकर मुनाज़रा कर ले। मुनाज़रा भी नहीं करता है, मुनाज़रा करने में क्या है? लोग तरसते हैं कि भई आएँ मेरी ज़ात के ऊपर, अब एक फ़र्ज़ किया कि अगर कोई मेरी ज़ात के ऊपर तोहमत लगा दे, इल्ज़ाम लगा दे तो मैं इसको हैंडल करने की कोशिश करूँगा। मैं जाऊँगा उसके पास, भी आपने क्यों इल्ज़ाम लगाया? या वो शख्स खुद अगर मेरे पास आना चाहे तो मुझे टाइम देना चाहिए। हाँ, अगर मुझ में कुछ ख़ामियाँ हैं, गलतियाँ हैं तो मुझे उसको सुधारने का मौका, वो तनकीद कर रहे हैं मेरे ऊपर कि भई आप ये गलत कर रहे हो, लोगों के साथ गलत कर रहे हो, लोगों के एहसासात, जज़्बात, दिलों के साथ आप खेल रहे हो, तो ये आपको ऐसा हक नहीं पहुँचना चाहिए। हर बंदा आज़ाद है। तो मैं इस चीज़ से बजाय अवॉइड करने के मैं इसको मानूँ, मैं इसको कबूल करूँ, एक्सेप्ट करूँ कि भई हाँ, ये मुझ में गलती है, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर करना चाहिए तो फ़ी सबीलिल्लाह या कुछ कुछ यानी कि जो राय हक मिल जाए, ठीक है? और उसको भी राय हक की खातिर अल्लाह की राह में खर्च कर देना चाहिए और अपने आप को हुकूमत पाकिस्तान
के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, टैक्सेस के, इनकम टैक्सेस के, एफबीआर्स वगैरह जो भी हैं, मतलब कि उनके सामने डिक्लेयर रहना चाहिए कि भई मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी है इसकी अता है और यहीं पर खर्च हो रहा है, मैं बस एक नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो इस तरीके के साथ, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ ये आपको ये बता रहा था कि अगर खतीब वाक़ई में सच्चा है, तो अपने आप को डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा था? डिक्लेयर कर देता तो फिर आज तक ये मामला भी ना आता कि भी या इकरार जैसे एंकर पर्सन या कल को कोई और सहाफ़ी उठकर कह देता है कि भई आपको ये नहीं करना चाहिए था, तो ये तो इकरार ने एक कदम लिया है। तो मैं अब समझता हूँ, पहले मैंने भी कहा कि इकरार को ये ज़ेब नहीं देना चाहिए था कि एक दीनी उलमा के पास चले गए और वो भी बहुत बड़ी हस्ती। चलो छोटे-मोटे पीर, जाली, माली, आमिर बाबा ये तो चलते रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी हस्ती थे। लेकिन अब जाकर कुछ मुझे एहसास हुआ कि मैं भी गलत था। ठीक है, मैंने कोशिश की थी कि बात करता रहूँ, लेकिन मैं फिर छोड़ गया था क्योंकि मैं ये समझने लग गया कि इकरार गलत है। लेकिन अब समझ आ रहा है कि इकरार ठीक है। इकरार क्यों ठीक है? इकरार डटा हुआ है। इकरार इकरार के आपको पता होगा कि कल-परसों इकरार के घर पर फायरिंग भी हुई है। फायरिंग की वजह से वो फिर भी नहीं डरा, वो डटा हुआ है और वो डटने वाला इंसान है। उसने पहले ही बता दिया था कि ऐसे ये हथकंडों से या झूठी-मूठी छोटी-मोटी बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। उसने बड़ी मारें खाई हैं, बड़ी जेलें भुगती हैं, गोलियों का सामना किया है, हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, बड़े-बड़े मतलब कि उसको कितनी मारें लगी, फिर वो झुका नहीं, बिका नहीं और डटा रहा है। वो एक रियल रियल मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि इंसानी सोशल सहाफ़ी, वो सोशल सहाफ़ी है। उसने सहाफ़त का हक अदा किया है। वो डटा रहा है। तो ये अब उन्होंने इसका बयान भी दिया है कि भई मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैंने एफआईआर भी करवा दी है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि कौन है इसके पीछे, महसूस हो रहा है, ये नहीं कि मैं किसी का नाम ले लूँ। और दूसरी बात ये कि अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब पुलिस इसमें मुझे कोई हल नहीं देती है इस मामले का कि मेरी चारदीवारी पामाल हो, तो मुझे फिर मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा, उसने वाज़ेह कह दिया है। तो किसकी तरफ इशारा हो सकता है, ये भी आप सब लोग जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भई तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग का टाकरा है, तो ये मैं नहीं समझता इस बात को। लेकिन बात ये है कि आप सब किस तरीके से इस बात को समझते हैं? और एक जो एक्सपोज़ पर एक्सपोज़ हो रहा है फ़िरहाद खतीब, तो ये मेरे ख़्याल में हक़ बजानिब है। अब इकरार का साथ देना चाहिए आप सब लोगों को और निकलना चाहिए आप सब लोगों को, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि भई वाक़ई में एक झूठे झूठे पीरों से निजात दहिंदा रहें, चाहे आप जिस मसलक से भी हैं, लेकिन मानने वाले तो खुदा के हैं ना, ठीक है? तो आप जिस मसलक से भी हैं, लेकिन अपने दिमाग में ठंडे तौर पर मतलब कि थोड़ी-सा टाइम निकाल कर सोचिएगा ज़रूर, महसूस ज़रूर कीजिएगा कि भई कौन हक़ बजाना है और उसके साथ खड़े हो जाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।